घर की बरकत और ईश्वरीय सुरक्षा का रहस्य आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी शांति की कमी है? क्या आपको लगता है कि आपकी कमाई तो अच्छी है, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर आते ही वो पैसा बीमारियों, झगड़ों या अनचाहे खर्चों में बच जाता है? प्रियो, कई बार समस्या हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि हमारे घर के आत्मिक वातावरण में होती है। आज की यह वीडियो आपके जीवन और आपके घर के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम बाइबल के उन गहरे और गुप्त सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो आपके घर को केवल एक इमारत नहीं, बल्कि स्वर्ग का द्वार बना देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार आपके घर के वे कौन से 3 स्थान हैं जहां अगर आप सही तरीके से प्रार्थना और घोषणा करते हैं तो शैतान की कोई भी शक्ति आपके परिवार को छू नहीं पाएगी। प्रियो, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि वचन की सामर्थ्य है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा घर उस छाए हुए स्थान जैसा है? आज की इस विशेष प्रार्थना और संदेश को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम एक ऐसी सामर्थी प्रार्थना करेंगे जो आपके घर की हवाओं को बदल देगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई साहब, हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन घर का माहौल भारी क्यों रहता है? प्रियो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जीवन को देखिए। वे जहां भी जाते थे वहां एक वेदी बनाते थे। आज आपके घर में वो वेदी कहाँ है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। शैतान हमेशा आपके घर के प्रवेश द्वार पर वार करता है ताकि अशांति अंदर आ सके, लेकिन आज हम वचन का ऐसा पहरा बिठाएंगे कि केवल आशीषें ही अंदर प्रवेश करेंगी। अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई या सही दिशा में नहीं लग रहा, या पति पत्नी के बीच बिना बात के दीवार बन गई है, तो रुकिए। आज की यह स्क्रिप्ट और यह प्रार्थना आपके लिए है। चलिए, अपने मन को तैयार कीजिए और विश्वास के साथ इस सफर में मेरे साथ चलिए। हे स्वर्गीय पिता, इस समय जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनके घरों को तेरे पवित्र लहू में ढांप लेता हूं। प्रभु, आज जब हम तेरे वचनों की गहराई में जा रहे हैं, तो हर सुनने वाले का हृदय खुल जाए। पिता, आज इस वीडियो के माध्यम से तू घरों की कड़वाहट को मिठास में बदल दे। जो घर आज टूटने की कगार पर हैं, उन्हें अपनी प्रेम की डोरी से बांध दे। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना के बाद किसी भी घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा। हर वो कोना जहां अंधकार ने अपनी जगह बनाई है, वहां आज तेरे वचन का उजाला चमक उठे। पिता, तूने कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आज हर सुनने वाले का घर प्रार्थना की वेदी बन जाए। हम मांगते हैं कि आज स्वर्ग के दूत इन घरों के चारों ओर पहरा दें। हर बुरी नजर, हर श्राप और हर नकारात्मक शक्ति यीशु के नाम में अभी इसी वक्त बाहर हो जाए। प्रियो, सबसे पहला स्थान जो आपके घर में सबसे महत्वपूर्ण है, वह है आपके घर का मुख्य द्वार। क्या आप जानते हैं कि मिस्र में जब विपत्ति आई थी, तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि वे अपने द्वार के खंभों पर मेमने का लहू लगाएं? क्यों? क्योंकि नाश करने वाला दूत उसी घर को छोड़ देता था जहां लहू का चिन्ह होता था। आज आपके घर का द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह वह सीमा है जहां से आप तय करते हैं कि आपके घर में क्या प्रवेश करेगा। आज अपने हाथ उठाकर अपने घर के दरवाजे की ओर देखिए और घोषणा कीजिए कि इस द्वार से केवल शांति, आनंद और बरकत प्रवेश करेगी। कोई भी बीमारी या कलह इस चौखट को पार नहीं कर पाएगी। प्रभु यीशु ने कहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि आप आज अपने घर का द्वार उसके लिए खोलते हैं, तो वह आपके साथ भोजन करेगा और उसकी उपस्थिति आपके घर की आर्थिक तंगी को जड़ से काट देगी। दूसरा गुप्त स्थान है आपका वह स्थान जहां आप सोते हैं या विश्राम करते हैं। प्रियो, रात का समय वह होता है जब मनुष्य सबसे ज्यादा असहाय होता है, और यही वह समय है जब शत्रु अपने बीज बोता है। मत्ती दोपहर के 1:25 कहता है कि जब लोग सो रहे थे, तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच कड़वे दाने बोकर चला गया। क्या आपके सपने डरावने हैं? क्या आपको रात भर बेचैनी रहती है? आज अपने बिस्तर के पास खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। कहिए कि हे प्रभु, मेरा ये कमरा और मेरा यह विश्राम स्थल तेरे पवित्र लहू से सुरक्षित है। यहां केवल तेरी शांति का वास होगा। जब मैं सोऊं, तो तेरी सामर्थ्य मुझे नया करे। प्रियो, जब आप अपने विश्राम के स्थान को पवित्र करते हैं, तो आपकी बुद्धि ताज़ा होती है और परमेश्वर आपको नए विचार देता है कि कैसे आप अपने व्यापार और काम में उन्नति कर सकें। तीसरा और सबसे प्रभावशाली स्थान है आपके घर की वो जगह जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता है या भोजन करता है। यह आपके घर का केंद्र है।
पुराने समय में परिवार एक साथ बैठकर परमेश्वर के कामों की चर्चा करते थे। आज अगर आपके घर के इस केंद्र में मोबाइल और टीवी ने जगह ले ली है और बातचीत बंद हो गई है, तो बरकत रुक जाएगी। आज से एक नियम बनाइए, चाहे 5 मिनट ही सही, इस स्थान पर बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जब आप भोजन की मेज पर या बैठने के कमरे में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वो स्थान बेतल बन जाता है, यानी परमेश्वर का घर। और जहां परमेश्वर का घर होता है, वहां कभी घटी नहीं होती। वहां 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों के लिए पर्याप्त हो जाती हैं। आज आपके घर के उस भंडार में, उस रसोई में और उस बैठक में बरकत की घोषणा कीजिए। हे जीवित परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए पुकारता हूं जो इस समय अपने घर के किसी कोने में बैठकर यह प्रार्थना सुन रहे हैं। पिता, उनके हाथों की मेहनत पर अपनी आशीष दे। अगर उनका व्यापार ठप पड़ा है, अगर उनकी नौकरी पर खतरा है, तो आज तू मार्ग खोलने वाला परमेश्वर बनकर प्रकट हो। हम यीशु के नाम में हर उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं जो इनके घर की बरकत को चुरा रही है। हर वो बीमारी जो कमाई को खा जाती है, उसे हम आज आदेश देते हैं कि वह इन घरों को छोड़कर चली जाए। प्रभु, इनके बच्चों को अपनी बुद्धि से भर। इनके घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य और लंबी आयु दे। पिता, जैसे तूने ओबेदेदोम के घर को आशीष दी थी क्योंकि वहां तेरा संदूक था, वैसे ही आज इन घरों को आशीष दे क्योंकि यहां तेरा नाम लिया जा रहा है। प्रभु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज अकेलेपन और अवसाद में हैं, जिनके घर में दीवारें तो हैं पर अपनापन नहीं है। हे शांति के राजकुमार, तू उस घर की हर कड़वाहट को दूर कर। पति और पत्नी के बीच के प्रेम को फिर से जीवित कर। माता पिता और बच्चों के बीच के सम्मान को बहाल कर। आज से यह घर एक गवाही बने। लोग इस घर को देखकर कहें कि वाकई इनका परमेश्वर महान है। प्रभु, इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आज एक चमत्कार हो। जो आर्थिक तंगी में है, उन्हें गुप्त धन और नए अवसरों के द्वार दिखा। जो कर्ज के कारण अपना सिर नहीं उठा पा रहे, उन्हें अलौकिक तरीके से ऋण मुक्त कर, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रियो, विश्वास कीजिए कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके घर के वातावरण को साफ कर रहा है। विश्वास एक बीज की तरह है, इसे अपने हृदय में बो दीजिए। आज से अपने घर के हर कोने में चलते फिरते परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। शिकायत करना छोड़ दें और स्तुति करना शुरू करें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। जो दरवाजे सालों से बंद थे, वे अब आपके लिए खुलेंगे, क्योंकि आपने अपने घर का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बना लिया है। याद रखिए, आपका घर आपकी विजय का स्थान है, हार का नहीं। हे स्वर्गीय पिता, हम इस पूरी प्रार्थना को और इस समय को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जितने लोगों ने आज आमीन कहा है, उनके जीवन में गवाहियां आनी शुरू हो गई हैं। हम सारी महिमा, सारा आदर और सारा सम्मान केवल तुझे देते हैं। ये छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रियो, अगर इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी सहमति दें और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आज परमेश्वर के स्पर्श की जरूरत है। आपके एक शेयर से किसी का घर टूटने से बच सकता है और किसी के जीवन में आशा की किरण जाग सकती है। हमारे इस YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई भी आत्मिक खुराक मिस न करें। प्रभु आप सभी को और आपके पूरे घराने को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।